बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिन्यामिन शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप किसान न्यूज देख रहे हैं। आज का प्रोग्राम जानवर को हीट में लाने के बारे में है। किस तरह जानवर को हीट में लाया जा सकता है और क्या वजूहात हैं कि जानवर हीट में नहीं आते, नुकसानात क्या होते हैं इसके, और हीट को रिटेन कैसे करना है, यानी कि रिपीट ना हो जानवर। ये सारे जो अहम सवालात हैं जो मुख्तसर किसान हमसे पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज आप सबको इसके बारे में गाइड कर दूं और इंतहाई आसान, सस्ते, आजमूदा और देसी नुस्खे आपको बता दूं, ताकि आप बगैर किसी हेल्प के अपने फार्म पर जानवरों की हीट को मैनेज कर सकें। तो चलिए किसान भाइयों, आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि अगर आपका जानवर हीट में नहीं आता तो क्या नुकसानात होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्राई जानवर जो है वो फार्म के ऊपर नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जितनी देर आपका जानवर दूध नहीं देगा, इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए नुकसान का बायस बन रहा है। जो दुनिया में अच्छी ब्रीड्स हैं उनको कंसीव तो वो कर लेती हैं दूसरे महीने में ही। उनका दूध खुश करने के लिए उनको बाकायदा इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो दूध खुश कर लें और अगला जो बच्चा आने वाला है उसको थोड़ी ताकत मिले। लेकिन हमारे यहाँ तो जब कंसीव कर लेता है जानवर तो उससे कोई 2-3 माह पहले ही दूध खुद ही खुश्क कर लेता है, क्योंकि इनके पास दूध होता ही कम है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाता है। तो अगर आपका जानवर ज्यादा ड्राई रहता है तो इसका मतलब है कि या तो फिर आप उसको स्लाटरिंग के लिए देंगे या उसका ट्रीटमेंट करेंगे कि वो हीट में आ जाए। किसान भाई, आज का खुसूसी प्रोग्राम सिर्फ इसलिए है कि आपको मैं देसी टोटका दे सकूं जिससे जानवर हीट में आ जाएं, और जो हमारा आजमूदा है हम मुख्तलिफ फार्म्स पे वो आजमाते रहते हैं और उसके 100% रिजल्ट्स हैं। लेकिन उससे पहले कुछ स्टेप्स हैं। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट वो दे दें नुस्खा और बाकी प्रोटोकॉल्स पूरे ना करें और जानवर ज्यादा बीमार हो जाए आपका। ऐसा नहीं करना, प्लीज ऐसे नहीं करना। स्टेप्स जो बताए गए हैं उसी के मुताबिक ही आपने चलना है। तो पॉइंट ये है कि जानवर, वजह क्या है हीट में क्यों नहीं आ रहा आपका जानवर, तो इसकी 4-5 वजूहात है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेन वजह यह है कि आपकी खुराक ठीक नहीं होती। जानवर इंटरनली भूखा होता है, जो उसको एनर्जी चाहिए, जो उसको प्रोटीन चाहिए, वो आप नहीं दे रहे होते। नॉर्मली हमारे किसान ये करते हैं कि जो दूध नहीं दे रहा होता जानवर, उसको बिल्कुल ही ऐसे चारे पे डाल देते हैं जो सिर्फ उसका पेट, बेली फिलर तो होता है, वो पेट तो भर देता है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि हार्मोन्स जनरेट हों जिससे जानवर हीट में आए और वो कंसीव करे। तो ये सबसे पहले आपको जानवर की खुराक ठीक करनी है, उसमें जो प्रोटीन का लेवल है वो ठीक करना है। कम से कम जो आपका ड्राई एनिमल है, आप उसको कंसीव करवाना चाह रहे हैं जिस वक्त, तो उस वक्त आपको 10 से 12% प्रोटीन वाला चारा उसको देना है। उसमें एनर्जी की भी मिकदार ठीक होनी चाहिए और उसके बॉडी वेट के हिसाब से 2.5% यानी 2.5% ड्राई मैटर उसको देना ज़रूरी है। उस ड्राई मैटर में 10 से 12% प्रोटीन होनी चाहिए ज़रूरी, और एक अच्छी क्वांटिटी में एनर्जी सोर्स भी होना चाहिए। यानी उसमें आपको ऐड करना है जो हमारे कार्ब्स के सोर्स होते हैं, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह होते हैं। अगर आप बना बनाया वंडा डाल रहे हैं तो ठीक है, वरना ये 2-3 चीज़ें उसमें ऐड कर दें, उसका वंडा ठीक हो जाएगा। तो ये वजूहात थी। एक तो आपका खुराक ठीक ना होना वजह है। दूसरा, जो जानवर है उसका इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता। जो आपकी फार्म की मैनेजमेंट है, जो उसकी जानवर को जहां आपने रखा हुआ है वहां या गर्मी होगी या सर्दी होगी या वहां तपश होगी, आपका शेड ठीक नहीं होगा, पानी का प्रॉपर इंतजाम नहीं होगा, पानी जब जानवर को चाहिए उस वक्त नहीं मिल रहा जब आप उसे चाहते हैं खोल के पिलाते हैं, तो ये भी, इससे भी जानवर स्ट्रेस में रहता है और हीट में आने के इम्कानात कम होते हैं। इसके अलावा जानवर बाज औकात बहुत शोर में होता है, तो जब शोर भी जानवर सुन रहा होता है बार बार बहुत ज्यादा, तो वो हीट में नहीं आता। आपके फार्म के ऊपर आना जाना बहुत होता है लोगों का, इस सूरत में भी जानवर हीट में नहीं आता, स्ट्रेस में रहता है। तो इन सारी चीजों का ख्याल करना है। जब आप ये सारी चीजें कर चुके हों, जानवर को अच्छा माहौल दे चुके हों, फीड दे चुके हों, फिर अगर आपका जानवर हीट में नहीं आ रहा तो फिर आपको इसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो अगर आप डॉक्टरी इलाज करना चाहें तो आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपको बेहतरीन इलाज बता देंगे। लेकिन अगर आप फार्म के ऊपर देसी इलाज करना चाहें जो आजमूदा है, 100% आजमूदा है, तो वो पेशे खिदमत है। सबसे पहले आपने मेथरे लेने हैं, खुश्क मेथरे 200
50 ग्राम, और गुड़ लेना है 250 ग्राम यानी 1 पाव, और अजवाइन लेनी है 150 ग्राम, और गंदम आपने 250 ग्राम लेनी है, मसूर की दाल 100 ग्राम लेनी है। तो किसान भाई, उन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है, कूट लेना है इनका। जो जैसे गंदम है, गंदम का आपने दलिया बना लेना है, ठीक है। मसूर का भी दलिया और दलिया नुमा बना लेना है, साबुत नहीं रखनी। और अजवाइन को भी कूट लेना है, गुड़ को कूट लेना है, मेथरों का अभी आपने हल्का सा उनको बारीक कर लेना है। और अगर आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहे लिक्विड बनाने के लिए, तो जिस तरह आटे का पेड़ा होता है उस तरह बना के रोज़ाना 200 ग्राम फी जानवर आपने देना है, दिन में एक मरतबा। तो ये 1 किलो बनेगा सारी चीज़ों को मिला के, और 5 दिन का ये टोटल फार्मूला है। तो ये 5 दिन आप जानवर को दें। और एक बात का खास ख्याल रखना है कि पानी खुली मिकदार में जानवर के पास होना चाहिए। अगर जानवर खुले हैं तो साफ पानी की फ्राहमी यकीनी बनाएं। अगर जानवर को बंधा हुआ है तो ऐसा जानवर जिसको आप ये फार्मूला दे रहे हैं उसको दिन में कम से कम 5 मरतबा आपको पानी पिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर से हीट पैदा करेगा जानवर के लिए। तो पानी में कमी नहीं आने देनी। तो इंशाल्लाह 5 दिन के इस इलाज से आपका जानवर हीट में आ जाएगा। अच्छा, अब हीट में जानवर आ गया, इसकी अगला एक पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जानवर हीट में आ गया है। बाज औकात साइलेंट हीट होती है, जैसे खास तौर पे हमारी बेफलो है। अच्छा, हमारे जो बेफलो वाले फार्मर्स हैं उनके लिए बता दूं कि बेफलो को रोजाना 200 ग्राम की बजाय 300 ग्राम आप ये मसाला देंगे, और दिन 5 की बजाय 1 हफ्ता चलेगा। बेफलो का चूंकि वेट ज़्यादा होता है और उसको ज़्यादा खुराक और ज़्यादा मेडिसिन की क्वांटिटी चाहिए होती है, तो इसलिए ये 200 ग्राम की बजाय गाय को 200 ग्राम लगेगा, और जो बेफलो है बड़े साइज़ की, छोटे साइज़ की बेफलो या जो चोटियाँ होती हैं उनको 200 ग्राम ही लगेगा, और उससे बड़े जो जानवर हैं उनको ये 300 ग्राम लगेगा। जो दूसरे तीसरे सूबे पे भैंस होती है उसको 300 ग्राम आप डाइट देंगे पर डे। तो उससे इंशाल्लाह 1 हफ्ते में भैंस को 1 हफ्ता देना पड़ेगा और गाय को 5 दिन के लिए देना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि कैसे मालूम होगा कि गाय हीट पे आ चुकी है। मेरे अक्सर किसान इस बात से वाकिफ़ हैं कि जानवर जब हीट में आता है तो वो कुछ ऐसी हरकतें करता है, जिस तरह टेल का मुसलसल हिलाना और वजाइना से लिक्विड का निकलना, उसके अलावा जानवर का दूसरे जानवर के ऊपर माउंटिंग करना यानी ऊपर चढ़ना, फिर उसके अलावा कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करना जो रूटीन में वो नहीं कर रहा होता। इसके अलावा बाज़ औक़ात जानवर दूसरे जानवर का पेशाब भी सूंघता है, अपना पेशाब सूंघने की कोशिश करता है, मट्टी खाने की कोशिश करता है, दीवार के साथ या दूसरे जानवरों के साथ अपने जिस्म को रगड़ता है। तो ये सारी अलामात होती हैं जो हीट में जब जानवर आता है तो वो शो करता है। बेफलो का थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। बाज़ औक़ात बेफलो जो है वो साइलेंट हीट पे आती है, और वजाइना से सिर्फ हल्का सा लिक्विड निकलता है, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि अब ये हीट पे आ चुकी है। और भैंस के बारे में ये भी है कि वो थोड़ी सी अफसुर्दा हो जाती है जब वो हीट में आती है। तो बहरहाल जब आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हों तो फिर आपको बहुत विजिलेंट रहना है और अपने जानवरों को बार बार देखना है, ताकि आप बर वक्त तशखीस कर सकें कि अब ये जानवर हीट पे आ चुका है, और उसका प्रॉपर आप ही ट्रीटमेंट करवा सकें। किसान भाइयों, जो मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह हीट हार्मोन्स रिलीज करवाने हैं जानवर के, ताकि वो इस पोजीशन में आ सके कि वो कंसीव करे या उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकें। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जानवर का जो बॉडी वेट होता है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है जानवर को हीट में लाने के लिए और फिर उसको रिटेन करने के लिए, क्योंकि अगर बॉडी वेट कम होगा जानवर का तो वो फिर रिपीट करेगा, गिरा देगा, हमल नहीं रुकेगा। तो इसलिए मेक श्योर करें कि गाय जो है उसका अच्छा जिस्म हो, देखने में पूरा हड्डियां ना निकली हों, और 250 किलो से ऊपर का जो जानवर है यानी गाय है उसको आप अगर प्रेग्नेंट करवाएंगे तो उसके अच्छे नताज जाएंगे। इसी तरह जो बेफलो है वो तकरीबन 300 किलो से ऊपर जब जाएगी तब कंसीव करेगी तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आप ये फार्मूला दे के जानवर को कंसीव तो करवा लेंगे लेकिन वो ड्रॉप कर देगा, रिपीट कर जाएगा, रुकेगा नहीं। जी किसान भाई, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम में हम आपको एक देसी टोटका नुस्खा बताएंगे जिससे जानवर को
जब रिपीट कर जाते हैं जानवर को एक दफ़ा हमने कंसीव करवाया लेकिन वो फिर रिपीट कर गया, फिर उसने गिरा दिया, फिर वो हीट पे आया, तो ऐसे जानवरों का जो देसी इलाज है वो मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल आजमूदा है। ये वो तरीके हैं जो हम मुख्तलिफ फार्म्स पे एज कंसल्टेंट में जब काम कर रहा होता हूँ तो मुख्तलिफ फार्म्स पे ये हम चीज़ें अप्लाई करते हैं और उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि जानवर को रिटेन कैसे करवाना, यानी क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं और क्या देसी टोटका है जो कंसीव करवाने से पहले आप जानवर को दें तो वो रिपीट ना करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।